एसटीएफ की ताज़ा रिपोर्ट और एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री श्रीनगर के एक शख्स ने अमेज़न से ऑनलाइन मंगवाकर जैश के आतंकियों तक पहुंचाई थी। हमले को 20 साल के एक नौजवान ने अंजाम दिया था। पुलवामा हमले पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF फाटा की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर दिल दहला देने वाले हमले की यादों को ताज़ा कर दिया है। इस हमले में 200 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। इस विस्फोटक को तैयार करने के लिए ऑनलाइन सामान मंगवाया गया। 2019 में पुलवामा और अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पे हुए हमले को लेकर फाटा की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इन हमलों में इस्तेमाल हुए विस्फोटक के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी। IED में इस्तेमाल किए जाने वाले एल्युमिनियम पाउडर को ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न से मंगवाया गया था। ऑर्डर में नाम और लोकेशन छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल हुआ, जबकि पेमेंट पेपल से की गई। हमले में इस्तेमाल विस्फोटक के लिए आतंकियों ने 6,69,841 रुपए की राशि विदेशी खातों में ऑनलाइन भुगतान सेवा पेपॉल के माध्यम से भेजी। वहीं ऑर्डर के लिए गुप्त इंटरनेट नेटवर्क यानी VPN का इस्तेमाल कर अपनी पहचान भी छुपाई। जांच में सामने आया है कि दहशतगर्दों ने VPN सेवा खरीदने के लिए अपने बैंक खातों से भुगतान किया था। कुल मिलाकर 44 अंतर्राष्ट्रीय लेन देन किए गए। एक विदेशी खाते से 10,323 रुपए भी मिले हैं। इस संदिग्ध गतिविधि के बाद पेपॉल ने उनका खाता निलंबित कर दिया। RTI एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला इस पूरे मुद्दे पर और इस नई रिपोर्ट पर लिखते हैं कि पहले दिन से मेरा सवाल यही था कि जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां 350 किलो विस्फोटक कहां से आया था। अब अचानक 6 साल के बाद सरकार को यह बताने का होश आया कि पुलवामा हमले का विस्फोटक अमेज़न से खरीदा गया। पहलगाम हमले के आतंकियों का गलत स्केच जारी कर दिया जाता है। ये आतंकवादी अभी तक ना तो पकड़े गए और ना ही मारे गए। ये बड़े आराम से आए, हमारे नागरिकों की हत्या की और चलते बने। इधर जो भी कहा करते थे कि POK से कम कुछ भी नहीं, वो 4 दिनों में सीज फायर करके बैठ गए। उधर महिलाओं को उनके घर जा रहे सिंदूर देने के प्लान को फेक न्यूज बतला दिया। पुलवामा आतंकी हमले में अमेज़न की मौजूदगी पाई गई है। किसी में भी ताकत नहीं है कि अमेज़न के मालिकों को पकड़कर पूछा जाए और इसे बंद किया जाए। यही अगर कोई दुकानदार होता तो पूरा का पूरा परिवार जेल में पड़ा होता और दुकानदार तबाह कर दिया जाता। सवाल यह भी है कि पुलवामा को लेकर 6 साल के बाद यह जानकारी सामने आती है, लेकिन वहीं पहलगाम को लेकर गलत स्केच बनाना, अब तक किसी आतंकी का ना पकड़ा जाना, ना ही उनसे जुड़े हुए कोई सबूत सामने आना, ये इस बात को लेकर कई सवाल खड़े करता है कि हम कितना संजीदा हैं आतंकवाद के खिलाफ, हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं और हम किस तरह से अपनी सीमा के आर पार किसी आतंकी को आने से रोकने के लिए कितने मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं। सवाल कई हैं, लेकिन देश की सुरक्षा में जब भी खिलवाड़ होती है तब ये तमाम लूपहोल सामने आते हैं, लेकिन उस पर बात होती है उस वक्त तक, लेकिन उसके बाद सब तमाम चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और फिर एक अगली घटना हमें फिर उन पुराने दर्द को, उन पुराने लूपहोल्स को याद दिलाती है, लेकिन फिर हम उसी गलती को दोहराते हैं कि हम घटना को कुछ वक्त के बाद फिर भूलते हैं। स्थिति यह है कि हमें एक मजबूत एक्शन प्लान की ज़रूरत है, मजबूत प्लान के साथ उसे एग्जीक्यूट करने की भी ज़रूरत है।